और आप कैसे पहुँचे उस दुकान में या घर में या जहाँ पे भी आप कैसे पहुँचे? तो अब हम सोचेंगे कि क्यों आप फँसे हुए थे वहाँ काम करने के लिए और क्यों फँसे हुए थे? कैसे किसी ने आपको मजबूरी में डाला कि आप यहाँ काम कर रहे थे? So, Helen, can we understand from you? We talked about kind of how you got to where you are, and now we're talking about how the work is forced, how the labor is forced from this person. So, if you can talk about force, fraud, or coercion, please. Sure, and I think it'll make more sense when you get into more concrete examples, but usually I try to use the word force about physical force, like someone grabs your arm and says, wash this wall, and this is how you do it. Or we've seen people who have been beaten by their employer or by a loved one. So domestic violence may be the type of physical force, like hitting someone that then makes them work like a servant in the house for their spouse or for some family member or someone else. Fraud usually means lying to someone, threatening that they have control over them, promising to sponsor them for something that they'll never really sponsor them for, tricking them into thinking that once they get to America, they'll be able to pay off this huge debt to a smuggling agent. And coercion is very similar to fraud. It might be threatening abuse of the legal system, like threatening to deport someone. It could be other things like threatening shame upon a person to out them to their family about something they wouldn't want their family to know. So, coercion can also be yelling or screaming at someone, making them feel scared that they have to follow through. We'll give more examples later, but those are just sort of some basic examples of what that is meant to mean when we talk about force, fraud, or coercion. Mhm. Thank you थैंक so यू हेलन। much. Go ahead, Soumya ji. सो फोर्स, फ्रॉड और coercion ये तीन शब्द हैं जो कि आपकी स्थिति को दर्शाते हैं हमारे भाषा में, कानूनी भाषा में अगर आप कहें। फोर्स का मतलब है कि कोई आपसे जबरदस्ती मार पीट के, आपको अपहरण करके, या आपको, जैसे मान लीजिए आपका हाथ पकड़ के आपसे काम करवा रहा है जो आप करना नहीं चाहते लेकिन आप उसको ना नहीं कह पा रहे, या फिर ऐसे हालात उसने पैदा कर दिए हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है और आपके पास और कोई चारा ही नहीं है कि आप जाके उसके लिए काम करें। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं और आजकल जरूरी नहीं है कि कोई आपसे हाथ पकड़ के ही काम करवाए। कई बार ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति हैं, ऐसी हालात आपके लिए पैदा कर देते हैं कि आप उनको ना कर पाए। फ्रॉड का मतलब है कि आपसे झूठे वायदे करके, आपसे झूठ बोल के और आपसे बहुत सी ऐसी चीजें बोल के कि हम आपके माता-पिता का ध्यान रखेंगे, आपके बच्चों को पालेंगे, आपको एक बहुत अच्छी ज़िंदगी दिलवा देंगे, आप चले जाओ, आपको ऐसे सब्ज़ बाग दिखा के या आपको ऐसे सुनहरे सपने दिखा के, जो आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके मन में, लेकिन हकीकत कुछ और है और ये आप नहीं जानते। वो हो गया फ्रॉड। कोर्जन, फोर्स और फ्रॉड दोनों का मिला-जुला एक तस्वीर है कि इस तरह के हालात आपके आस-पास पैदा हो जाएँ कि आप उनके जो जाल है उसमें फंसे रहें और वो आपसे अभद्रता करते रहें, आपको नीचा दिखाते रहें, आपको गधा, बेवकूफ जैसी भाषा का प्रयोग आपके लिए करते रहें, आपको गालियां भी बकी जा सकती हैं। और जो आपको लगता है कि ये तो आम बात है, ये तो ऐसा होता रहता है, लेकिन यहाँ पर इस शब्द में, कोर्जन में, ये चीज भी छिपी हुई है कि आपसे गलत तरीके से बर्ताव, आपको शर्मनाक स्थिति में डालना कि तुम तो पैदा ही इसीलिए हुए हो, तुम इससे ज्यादा कमा के क्या करोगे,